हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पीके इंश्योरेंस अलवर में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यदि आपने किसी भी प्रकार का लोन लिया हुआ है और आप उसकी EMI पे नहीं कर पा रहे हैं तो उस कंडीशन में बैंक आपके साथ क्या कर सकती है। क्या आपको जेल हो सकती है या बैंक आपको डिफ़ॉल्टर घोषित कर सकती है। आपके साथ क्या हो सकता है और क्या नहीं, आइए जानकारी लेते हैं इन सभी के बारे में। दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं, यदि आपने किसी भी प्रकार से पर्सनल लोन, होम लोन, प्रॉपर्टी लोन, किसी भी तरह का बिजनेस लोन या सैलरी लोन लिया हुआ है और आप किसी भी कंडीशन में उसकी EMI को पे नहीं कर पा रहे हैं, उस कंडीशन में बैंक के द्वारा आपको डिफ़ॉल्टर घोषित किया जाएगा। दोस्तों, यदि आपने किसी भी प्रकार के लोन की 3 EMI नहीं भरी है तो उससे पहले आपको बैंक डिफ़ॉल्टर भी घोषित नहीं कर सकती। यदि आपकी तीसरी EMI बाउंस हो चुकी है तो सबसे पहले बैंक आपको डिफ़ॉल्टर घोषित करेगी और डिफ़ॉल्टर घोषित करने के बाद आपके गारंटर को भी फ़ोन किया जाएगा या उसको भी नोटिस भेजा जा सकता है। यदि डिफ़ॉल्टर घोषित होने के बाद आपने बैंक में जाकर संपर्क नहीं किया है और अपनी EMI को पे नहीं किया है तो फिर बैंक आपको कानूनी तरीके से नोटिस भेजती है। और दोस्तों, नोटिस आने के बाद भी यदि आप किसी प्रकार का ऑब्जेक्शन नहीं करते हैं तो बैंक द्वारा आपके द्वारा दी गई गारंटर के माध्यम से या आपके द्वारा जमा की गई किसी भी प्रॉपर्टी के माध्यम से नीलामी के द्वारा भी बैंक अपनी वसूली कर सकता है। दोस्तों, इस कंडीशन में आपको क्या करना है, दोस्तों मैं आपको बता दूं, यदि आपकी किसी प्रकार की EMI चल रही है और आप किसी प्रकार से उसको पे नहीं कर पा रहे हैं तो दोस्तों आप उसको रीस्ट्रक्चर करवाएं। दोस्तों, उस कंडीशन में आपको लोन की EMI तो कम हो जाएगी लेकिन लोन का टेनर बढ़ जाएगा। जैसे कि आपका लोन 5 साल के लिए चल रहा है और आपकी EMI 15,000 की है तो उस कंडीशन में आप अपनी लोन EMI को कम करवा सकते हैं। लोन को आप 6 से 7 हज़ार भी करवा सकते हैं और अपने 5 साल की अवधि को आप 10 साल भी करवा सकते हैं। इस कंडीशन में आप बैंक से संपर्क करें, किसी भी प्रकार से अपने लोन को रीस्ट्रक्चर करवाएं। उस कंडीशन में आपके ऊपर भारी लोड नहीं पड़ेगा और आप अपनी लोन की EMI को आसानी से भी चुका सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, यदि आपने किसी भी प्रकार का सिग्नेचर किया हुआ है गारंटर के तौर पर तो भी आप सिक्योर नहीं हैं। दोस्तों, यदि एप्लीकेंट लोन नहीं भरता है तो उसके तुरंत बाद गारंटर से भी वसूली की जा सकती है। यह बैंक के पास एक प्रकार का नियम होता है, उनके पास अधिकार होता है कि जिस व्यक्ति ने उसकी गारंटी ली है बैंक उससे भी प्राप्त करने के लिए नोटिस भेज सकती है कि आपने इस व्यक्ति की गारंटी ली थी तो कृपया करके इस लोन को चुकवाएं या आप पे करें। दोस्तों, यदि आप किसी भी कंडीशन में लोन का रीस्ट्रक्चर नहीं करवा पा रहे हैं और किसी भी प्रकार से आप EMI को नहीं दे पा रहे हैं तो आपको के द्वारा भेजे गए एजेंट्स के माध्यम से संपर्क करना है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, एजेंट्स का समय होता है सुबह 8 बजे से शाम को 6 बजे तक। कोई भी बैंक का एजेंट आपके घर आकर वसूली के लिए आ सकता है या वसूली कर सकता है। यदि ये लोन नहीं चुका पा रहे हैं तो बैंक के पास यह अधिकार होता है कि वह कानूनी प्रक्रिया को कंप्लीट करने के बाद आप IPC की धारा 420 के तहत आपको 7 साल की जेल भी हो सकती है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जेल होने के साथ साथ आपको भारी पेनल्टी भी देनी पड़ सकती है। दोस्तों, इसके साथ साथ आपके घर, मकान या आपके गोल्ड या आप जो भी चीज़ आपने बैंक को गिरवी रखी थी उस चीज़ की नीलामी भी हो सकती है और साथ साथ आपको जेल भी हो सकती है। दोस्तों, कृपया करके आप किसी भी प्रकार के लोन को पेंडिंग ना रखें, समय समय पर उसकी EMI भरते रहें, अन्यथा आपको भविष्य में लोन नहीं मिलेगा। आपका सिविल स्कोर बहुत बुरी तरह सिविल स्कोर खराब हो जाएगा। यदि आप सेटलमेंट करवाना चाहते हैं तो दोस्तों, यदि आपने बैंक से लोन लिया हुआ है और आप सेटलमेंट करवाना चाहते हैं तो आपको उस कंडीशन में बैंक को बताना होगा कि आप सेटलमेंट क्यों करवाना चाहते हैं। क्या आपका बिजनेस में लॉस हुआ है, आपकी नौकरी छूट गई है या अन्य कोई भी रीज़न हो सकता है। उस कंडीशन में बैंक आपको लगभग 50% तक की वसूली करती है और 50% का कस्टमर को डिस्काउंट भी दिया जाता है। किसी न किसी कारण से वह कस्टमर अपने लोन को चुकाने में सक्षम नहीं है। दोस्तों, यदि आपने अभी तक
किसी भी प्रकार का लोन नहीं लिया है तो आपका सिविल स्कोर -1 कहलाया जाता है। और यदि आपकी ईएमआई बाउंस हो रही है तो आपका -1 से भी बड़ा लॉस होता है। आपको बता दूं सिविल स्कोर 300 से लेकर 900 तक होता है। यदि आपने लोन नहीं लिया है तो -1 कहलाया जाता है। और यदि आप लोन की ईएमआई को कंटिन्यू रखते हैं, आपके अकाउंट से डेबिट होती है, तो आपका सिविल स्कोर 900 तक अप हो सकता है। तो एक होता है फोरक्लोज। दोस्तों, यदि आप किसी भी प्रकार के लोन को फोरक्लोज करवाना चाहते हैं, यदि आपने किसी प्रकार का लोन लिया हुआ है और आपके पास समय से पहले पूरी रकम आ चुकी है और आप उसे बैंक में जमा करवाना चाहते हैं, तो बैंक इस पर लगभग 4% के आसपास, अलग अलग बैंकों की रेट्स होती है, अलग अलग बैंकों की अलग अलग रेट्स होती है। आपको कुछ मात्रा में डिस्काउंट भी बैंकों के द्वारा दिया जाता है। दोस्तों, अभी रिसेंटली आरबीआई ने एक नियम निकाला था, यदि आपने किसी भी प्रकार का सेटलमेंट करवाया हुआ है तो भी आप आरबीआई ने बैंकों को एक नियम आदेश दिया था कि यदि किसी का सेटलमेंट हुआ पड़ा है तो लगभग 1 साल के बाद कस्टमर को दोबारा लोन की आवश्यकता होने पर बैंकों के द्वारा लोन दिया जाए। लेकिन आज के समय में अभी तक इस प्रक्रिया का पूर्ण रूप से पालन नहीं हो पाया है और ना ही बैंक इसका पालन कर रही हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।